हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे थे इकाई 7 में हम कर रहे थे कहानी, जो कि हमने 11 कहानी आगे की क्लास में कर ली है। आज हम करने वाले हैं कोशी का घटवार, जिसके लेखक है शेखर जोशी। कोशी का घटवार कहानी है जो 1957 या कहीं कहीं पर 1958 भी बताया गया है। ये कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये भावनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शैली में है। इस कहानी का प्रतिपाद्य है कोशी का घटवार है, जो गुसाई और लक्ष्मण की भावपूर्ण दुखात्मक प्रेम कहानी है। कहानी का उद्देश्य है कोशी का घटवार गुसाई और लक्ष्मण की प्रेम भीति पर कहानी में प्रेम और भावुकता अनुभूति प्रवण कहानी है। संवेदना एवं लक्ष्मी की अभाव भरी जिंदगी का चित्रण करना कहानीकार का उद्देश्य बताया गया है। शेखर जोशी है जो कोशी का घटवार कहानी कहीं पर 57 तो कहीं पर 58 दृष्टि की बुक से 1958 ईस्वी बताया गया है। जो इसका प्रकाशित लेखन है वो 1958 बताया गया। ये कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई है। इस कहानी में जो इस कहानी के पात्र हैं गुसाई, जो फौजी है, जवान है परंतु अनाथ है। इस कहानी में लक्ष्मा केंद्र में है, जो मुख्य नायिका के रूप में है। इस कहानी में गुसाई और लक्ष्मा की प्रेम कहानी है। राम सिंह लक्ष्मा का पति है। जो नायिका है लक्ष्मा, उसका राम सिंह उसका पति है, जिसकी मृत्यु हो जाती है। यह मनोवैज्ञानिक यथार्थवादी कहानी है। गुसाई है जो 15 साल की फौज में सेवा समाप्त कर वापस घर आता है। लक्ष्मा आंचलिक ग्राम देवता गंगुनाथ की कसम खाकर कहती है कि गुसाई जैसा कहेगा वैसा ही करूंगी, पर कर नहीं पाती है। इस कसम को वो तोड़ देती है। शेखर जोशी की अन्य कहानियां इस प्रकार है। अप्रतीक्षित 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। सहयात्री है जो 1959 ईस्वी में। प्रश्नवाचक आकृतियां 1961 में। समर्पण 1961 ईस्वी में। दौड़ है जो 1965 ईस्वी में। और रास्ते 1965। दाजियो हलवा है 1981। मेरा पहाड़ 1989 ईस्वी। नौरंगी बीमार है 1990। डोंगरी वाले 1994 ईस्वी। इसकी शेखर जोशी की आदि कहानियां हैं। मेरा पहाड़ कहानी संग्रह है जो शेखर जोशी नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार हैं। इनकी कहानी उस्ताद औद्योगिक संदर्भ में मजदूरों के जीवन का चित्रण करने वाली कहानी है, जबकि तरु की छाया मध्यवर्गीय विसंगतियों पर केंद्रित कहानी है। कोशी का घटवार है जो 1958। सात के लोग 1978। हलवा है 1981। मेरे पहाड़ 1989। नौरंगी बीमार है 1990। और डोंगरी वाले 1994। आदमी का डर 2011। ये कहानी संग्रह है। तो देखते हैं कोशी का घटवार कहानी शेखर जोशी की संग्रह। जो ये कोशी का घटवार है ये संग्रह है जो 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। जो इसमें कोशी का घटवार जो संग्रह है इसमें कौन कौन सी कहानी संकलित है तो देखते हैं। दाजियो है, उस्ताद है, कवि प्रिया है, बंद दरवाजे, खुली खिड़कियां, किंक्रोमी, जनार्दन, कोशी का घटवार जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, जी हुजूरियाँ, पद्मा की कहानियाँ, सुबह दीदी और बदबू। ये कोशी के घटवार कहानी संग्रह में ये कहानियां संकलित हैं। इसका प्रतिपाद्य है सामाजिक जड़ मनोविज्ञान के कारण अधूरे रहे अनाथ फौजी गुसाई और लक्ष्मा के कालातीत प्रेम की अद्भुत कहानी है। पहाड़ का परिवेश है। फ्लैशबैक पूर्वदीप्ति की तकनीक का प्रयोग है। सूखे की स्थिति का जिक्र है। पहाड़ों के पलायन की समस्या का उल्लेख है। मिहिल व दाड़िम के पेड़ों का बराबर उल्लेख किया गया है। इसमें उल्लेखित स्थानों के नाम हैं जैसे हल्दानी है, गंगनाथ है। इसमें उल्लेखित स्थानों का नाम भी बताया गया है। इसके पात्र हैं गुसाई, पूर्व सैनिक हैं।
कोशी के घटवार घट गेहूं पीसने की व्यवस्था, जो कि ये कोशी के घटवार घट है, इसे क्या बोलते हैं? गेहूं के पीसने की व्यवस्था, जिसे हम चक्की बोलते हैं। हवलदार धर्म सिंह की फौजी पैंट देकर वैसी ही पैंट पहनने की इच्छा से फौज में भर्ती होता है। किशन सिंह सिपाही, ये जो किशन सिंह सिपाही है से लक्ष्मा का विवाह राम सिंह रमुआ से होने का पता चलता है। लक्ष्मा गुसाई का प्रेमी, जो लक्ष्मा है गुसाई की प्रेमिका है। वर्तमान में विधवा, एक पुत्री की माँ और मायके में रहती है, स्वाभिमानी स्त्री है। इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सूखी नदी के किनारे बैठा गुसाई सोचने लगा, क्यों उस व्यक्ति को लौटा दिया। लौटा तो वह जाता ही घट के अंदर टच पड़े पिशान के थैलों को देखकर 2-4 क्षण की बातचीत का आसरा ही होता। कभी कभी गुसाई को यह अकेलापन काटने को लगता है। सूखी नदी के किनारे का यह अकेलापन नहीं, जिंदगी भर साथ देने के लिए जो अकेलापन है, उसके द्वार पर धरना देकर बैठ गया। वहीं जिसे अपना कह सके, ऐसे किसी प्राणी का स्वर उसके लिए नहीं। आगे देखते हैं। जिसके आगे पीछे भाई बहन नहीं, माई बाप नहीं, परदेश में बंदूक की नोक पर जान रखने वाले को छोकरी कैसे दे दे हम, लक्ष्मा के बाप ने कहा था। जो ये कथन है लक्ष्मा जी के पिताजी ने बोले थे गुसाई के लिए। पिछले बैसाख में ही वह गांव लौटा। 15 साल बाद रिजर्व में आने पर काले बालों को लेकर गया था। खिचड़ी बाल लेकर लौटा है। लक्ष्मा का हट उसे अकेला बना गया। गुसाई के संदर्भ में, गंगानाथ जी की कसम, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, आंखों में आंसू भरकर लक्ष्मा ने कहा था। ये कथन है जो लक्ष्मा ने ये गुसाई जी से कहा था। वर्षों से वह सोचता आया है, कभी लक्ष्मा से भेंट होगी तो वह अवश्य कहेगा कि वह गंगानाथ का जाकर लगाकर प्रायश्चित जरूर कर ले। देवी देवताओं की झूठी कसम खाकर उन्हें नाराज करने से क्या लाभ। जो गुसाई है वो सोच रहा है कि जब लक्ष्मा मिलेगी तो मैं उसे ऐसे जरूर बोलूँगा। वो गंगानाथ जाकर वो अपने झूठ बोलने का प्रायश्चित कर ले। कलाई में पहने हुए चांदी के कड़े जब कभी पास में टकरा जाते तो खन खन का एक अत्यंत मधुर स्वर निकलता। चक्की के पाट पर टकराने वाली काठ की चिड़िया का स्वर कितना निरस हो सकता है, यह गुसाई ने आज पहली बार अनुभव किया। दुख तकलीफ के वक्त ही आदमी के काम नहीं आया तो बेकार है। रसाला कितना तो बेकार है। ये जो ये शब्द बोला है, ये रसाला कितना कमाया, कितना फूंका हमने इस जिंदगी में, है कोई हिसाब, पर क्या फायदा, किसी के काम नहीं आया, इसमें एहसान ही क्या बात है। पैसा तो मिट्टी है, शाला किसी के काम नहीं आया तो मिट्टी, एकदम मिट्टी। ये गुसाई है जो लक्ष्मा से बोलता है। गंगानाथ दाहिने रहे तो भले बुरे दिन निभ ही जाते हैं। जी पैंट का क्या है, घट के खप्पर की तरह जितना डालो कम हो जाए। अपने प्रेम से हंस बोल दे तो बहुत है दिन काटने के लिए। लक्ष्मा गुसाई से। घर के अंदर काठ की चिड़िया अब भी किट 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 आवाज कर रही थी। चक्की का पाट खिसर खिसर चल रहा था और मथाने की पाने काटने की आवाज आ रही थी और कहीं कोई स्वर नहीं, सब सुनसान निशब्द है। ये हमने कोशी का घटवार कहानी पढ़ी जो कि शेखर जोशी की है। इसमें हमने पात्र हैं, कहानी, कौन सी कहानी किस में संकलित है, कौन सा संग्रह है, ये सब कहानियाँ हमने यूनिट 7 से कहानी करी जो कोशी का घटवार है। आगे की क्लास में हम लाने वाले हैं अमृतसर आ गया कहानी। तो देखते हैं आगे की क्लास में यूनिट 7 से।